श्री शिवाय दोस्तों। 12 मार्च फूलेरा दूज मंगलवार सिर्फ एक साधारण दिन है, परंतु शास्त्रों में फूलेरा दूज मंगलवार का बहुत ही खास महत्व है। इस दिन कई ऐसे उपाय होते हैं जिनको सिर्फ मंगलवार के दिन ही किया जा सकता है, या फिर मंगलवार की रात वो उपाय करने से ज्यादा लाभ मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आपको लौंग के शास्त्रों में बताए उन सरल और प्रभावी उपायों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को सुखद और समृद्धि से भर देंगे। ये उपाय इतने सादे हैं कि आप अगर मंगलवार के दिन 2 या 4 मिनट निकालकर इन्हें करें तो आपके जीवन में खुशियां बरसेंगी। हमारे तंत्र प्रशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपयोग सही दिन और सही मुहूर्त में किया जाए तो इसका परिणाम कभी भी विफल नहीं होता। लौंग को पूजा में भी उपयोग किया जाता है और इसके बिना की गए पूजा पाठ को पूर्ण समझा नहीं जाता है। लौंग को के लिए भी लाभकारी समझा गया है और इसे कारगर उपाय भी समझा गया है। इन उपायों को सही माहौल में करने से किसी भी मानव की बंद किस्मत खुल सकती है। इन उपायों को करने के लिए आपको सिर्फ मंगलवार के दिन 2 या 4 मिनट निकालना होगा और श्रद्धा भरपूर मन से करना होगा। इस विधि से भगवान शनि महाराज की कृपा से आपकी मनोकामनाएं हो सकती हैं। चाहे आपकी समस्या धन संबंधी हो या नौकरी से जुड़ी क्यों ना हो, इन उपायों से सहायता मिल सकती है। इसे अपने जीवन में शामिल करने से आप चाहे जैसी भी स्थिति से गुजर रहे हो, आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। और दोस्तों, कि उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के धर्म शास्त्र, तंत्र शास्त्र, कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये उपाय बहुत आसान से उपाय है जिनको अगर आप करते हैं तो आप मान के चलिए, आपके जीवन में आप भी तरह की परेशानी में फंसे हुए हो, किसी भी तरह परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हो, हर तरीके से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन धन आना बंद हो गया था, तो लौंग का वह कर लीजिए जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से धन खींचा हुआ चला आएगा। नौकरी की तैयारी कर कर के थक है, नौकरी नहीं लग रही थी, तो जरूर ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी, लौंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। बस इस लौंग के उपाय को आपको मंगलवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए, भगवान शनि महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर, और शनिदेव जी का, वो आपको हासिल होगी कि जीवन का हर दोहे जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय शनिदेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि हमको कोई भी ऐसा उपाय चलता है जिस उपाय से आपको लाभ तो हो, हम आपको रिप्लाई माध्यम से आपके कमेंट में आकर के बता देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो लौंग के हम उपाय बताने आ रहे हैं, ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, परंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। लौंग के उपाय अगर गलत किए जाए तो इनका हमको देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है, परंतु कि कोई गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्ट असर को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी, दुर्गा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सब की पूजा का उपाय जरूर ही किया जाता है। लौंग का उपाय इनकी पूजा पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरह है कि लौंग का उपाय अगर गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए पाठ का विशेष ध्यान रखिएगा। ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों,
किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ, उपाय करवाते हैं, तो उसका जो लाभ आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक मिलता है। परंतु किसी उपाय को, किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को खुद ही सिद्ध देंगे, तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है, उसका लाभ पुनः आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो लौंग के उपाय है तो बड़े सरल से उपाय है, परंतु इन कुकरियां अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार अगर इन उपायों को आप है तो इन उपायों को करने के बाद आप पीछे मत हटिएगा। इसीलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को भगाए अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार की देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु निवेदन कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहला उपाय जो है वो है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज है, जब एक जीवन भी जी रहे होते हैं तब भी आपके नाते रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान है कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहां करना है कि लगातार 5 मंगलवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर के बाद आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है, सरसों के तेल का, और उसमें गिन के बस एक लौंग डाल देना है। इतना अगर 5 मंगलवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शनिदेव जी की आपको हासिल होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस मानव को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस मानव के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हो, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरा उपाय दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का। न वो उपाय जो आपको हम बता ना रहे हैं, तो दोस्तों इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान आपका जो घर है उसमें नकारात्मक शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है और आप इस चीज से परेशान हो गए हैं। आप चाहते इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आप खुद ही कर लीजिए। और ये उपाय आपको करना है मंगलवार। कि क्या क्या आप लेना है। पहले तो एक मिट्टी का बर्तन, चाहे ये पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 लौंग और 2 इलायची को जलाना है, इसका धुआं पूरे में दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रग बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के बाद आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख लेनी है और एक लोटे जल में कि इसका छींटा जो है घर के मुख्य द्वार पर देना है। अगर आपने ये कर दिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास्ता वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मान के शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नत होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बता नहीं रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी बीमारी धर लिया है जिसका आप इलाज करा के थक गए हैं, परंतु उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान, तनाव ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई हैं, तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है। तो इसमें किसी की मदद आपको चाहिए, वो है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ये उपाय अगर आपने कर लिया जो आपको हम बता रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। परंतु उपाय को करने के लिए आपको लगातार मंगलवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और 5 सप्ताह तक तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। जिस मानव ने भी किया है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती हैं वो खत्म हो जाती है। तो आपको बस यही करना है कि प्रत्येक को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद 2 लौंग लेनी है, किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 लौंग को भोलेनाथ को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है और वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है।
क्योंकि 1000 हो गया, 108 हो गया। ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के बाद आपको महादेव का वो कृपा हासिल होगी, वो वरदान हासिल होगा कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे हो जाए। तो दोस्तों, इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें, हर हर महादेव। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक दें। अब दोस्तों मान लीजिए, आपका पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया, और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो इसमें एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की ही पड़ती है, वो है भगवान गणेश जी का। आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही करेंगे अपने व्यापार के। तो आप बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं और आपको एक लाल पोटली लेकर के जानी है। लाल पटली में आपको 21 लौंग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर के जानी है, और वो गणेश के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है। अब दुकान में बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है और इसका पूरी दुकान में दिखाना है। इससे आपकी दुकान में लगी थी बाधाएं थी, बंधन था, वो खत्म। और उसकी राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगा जल से प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना अगर आपने कर दिया तो भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार, आपका ठप पड़ा व्यापार चल पड़े और दोस्तों, आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन हासिली का महाउपाय, और करता है माता लक्ष्मी जी का वो वरदान, और हुआ तो उपाय बड़ा सरल सा है। आपको बस यही करना है दोस्तों, शुक्रवार के दिन, और ध्यान रखिएगा शुक्रवार के दिन, और ये लगातार 5 शुक्रवार आपको उपाय करना है। शुक्रवार के दिन शाम के नहाने धोने के बाद जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 रखकर कि माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब मंगलवार की कोसी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब दीजिए। ये जो 5 है, इसको किसी पोटली में रख लीजिए। 5 मंगल के बाद लाल पोटली में 25 लौंगे इकट्ठा हो, और इसी 25 लौंग को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में, जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं, वहां पर रख देना है दोस्तों। आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी, वो खत्म हो जाएगी, और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। 2024 को है फुलेरा दूज। दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद पड़ने वाला पहला मंगलवार बहुत ही बड़ा और विशेष होता है, और महाशिवरात्रि के बाद पड़ने वाली फुलेरा दूज का महत्व भी बहुत ही बड़ा होता है, और ये फुलेरा दूज साल में सिर्फ एक बार आती है। इस फुलेरा दूज का महत्व भी बहुत ही बड़ा होता है। जो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न ना कर पाया हो, या महाशिवरात्रि के बाद पड़ने वाले जो फूलेरा दूज होता है, उस दिन एक ऐसा विशेष उपाय करके जो है अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, जो कि वो महाशिवरात्रि के दिन नहीं कर पाए थे, फूलेरा दूज के दिन। या तो फूलेरा दूज के दिन आप लोगों को क्या करना है कि एक 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना है। अब ये 5 दीपक वाला जो उपाय है, ये इतना बड़ा उपाय है कि इस उपाय को जो भी मानव कर लेगा, उसकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण जरूर होगी, वो भी बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, जो हम आपको आज इस वीडियो में उपाय बताने वाले हैं, वो 5 दीपक वाला उपाय बताने वाले हैं। तो हम इस 5 दीपक वाले उपाय को समझते हैं कि ये आप लोगों को फूलेरा दूज के दिन कैसे करना है, या सोमवार के फूलेरा दूज के दिन कैसे करना है। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, ये दिन बार बार नहीं आते हैं। महाशिवरात्रि के दिन लोगों को बहुत बड़े मौके पर मिल रहे हैं। तो करना क्या है, देखो, सबसे पहली चीज 5 दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, 5 जो दीपक हम चलाते हैं, वो मुख्य रूप से हम शाम के समय, प्रदोष काल में, रात के समय ही करें। तो दोस्तों, इस उपाय को करने का जो समय होगा, वो हमारा रात्रि का ही समय होगा, मतलब शाम का समय, प्रदोष काल होगा। अब दोस्तों, ये शाम का समय प्रदोष काल कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का होगा, और कितने बजे लेकर कितने बजे तक,
के बीच में हम लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, शाम का जो समय होता है ना, शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच बीच में आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। कितने बजे से कितने बजे के बीच में? शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में। अगर किसी कारणवश आप लोग लेट हो जाते हो दोस्तों, 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोग इस उपाय को नहीं कर पाए, 5 दीपक वाले उपाय को नहीं कर पाए, तो उस जगह पर आप लोग फिर या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे, तो भी दोस्तों आपको इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग रात 8 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम समझते हैं कि इस 5 दीपक वाले उपाय को आपको करना कैसे है। तो देखिए, ये बात तो आप समझ गए हो कि दोस्तों इस दीपक वाले उपाय को आप लोगों को किसको करना है। घर की जो बड़ी माताएं बहन होंगी, उनमें से कोई भी एक माता बहन को इस उपाय को करना है। हाँ, अगर किसी कारणवश घर में कोई भी माता बहन उपस्थित नहीं है या किसी कारणवश वो ये उपाय नहीं कर पा रही है, तो फिर घर का कोई बड़ा मानव भी इस वाले उपाय को कर सकता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है? देखो, 5 दीपक वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है, 5 दीपक इसमें हमें तैयार करने पड़ेंगे। जो ये 5 दीपक वाला उपाय है, इसमें आप लोग शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, उपाय को करते शुद्ध शुद्ध रहिएगा और शुद्धता का ध्यान भी रखिएगा। देखिए, सुबह के समय तो आप स्नान कर ही लेंगे, पर शाम के समय आप लोग हाथ मुंह धो लीजिएगा। शाम के समय स्नान करने की जरूरत नहीं है। जब भी शाम के समय प्रदोष काल में आप उपाय करने वाले हो, आधे से 1 घंटे पहले आप उपाय की तैयारी को करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इस उपाय की तैयारी में आपको थोड़ा समय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दोस्तों, जो 5 दीपक वाला उपाय है, 5 दीपक वाले उपाय में जो हम दीपक लेने वाले हैं, ये दीपक हम लोग आटे के लेने वाले हैं। जो 5 आटे के दीपक आप तैयार करोगे, इसके लिए आटा अलग से ही लोगे। उस आटे के अंदर कुछ भी नहीं डालोगे और उस आटे के अंदर पानी डालकर उसे गूंद लोगे। गूंदने के बाद उस आटे के 5 दीपक आप तैयार कर लोगे। कितने बड़े बड़े मीडियम साइज के, ना वो बड़े हो ज्यादा ना वो छोटे हो। ठीक है, मीडियम साइज के 5 दीपक तैयार कर लेना और इन 5 को अपनी एक पूजन थाली में या प्लेट में अच्छे से सजाकर जमा कर रख लेना। ठीक है, रखने के बाद दोस्तों अब बात करते हैं इसके अंदर बत्ती कौन सी रखा आएगी। तो देखिए, भगवान शिव जी के उपायों में फुलेरा दूज के दिन या सोमवार के दिन आप लोगों को जो है इस इन 5 के अंदर गोल बत्ती रखनी है, क्योंकि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ही यह वाला उपाय कर रहे हैं। तो इन 5 दीपकों के अंदर एक एक गोल बत्ती यहां पर रखा जाएगा। ठीक है, एक एक गोल बत्ती रखने के बाद दोस्तों, जो गोल बत्ती आप लोग बना रहे हो, वो कोशिश करना कि आप अपने घर में ही बनाओ। बाकी बाजार वाली भी रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में 5 दीपकों के अंदर एक एक आपने गोल बत्ती रख दी। अब इसके अंदर डालोगे क्या चीज? तो देखो, यहां पर इस इन 5 दीपकों के अंदर अगर आप सच में भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हो, तो शुद्ध देसी गाय का घी डालना। ठीक है, ना तो भैंस घी डालना, ना बाजार का जो है मिलावटी घी डालना। देसी गाय का घी थोड़ा महंगा जरूर मिलेगा और थोड़ा ढूंढने में भी आपको परेशानी होगी, पर हां, इस देसी घी का फल भी हमें बहुत ही बड़ा होकर मिलता है और शुद्ध देसी या के घी को घर में रखने से हमें बरकत भी मिलती है, सुख शांति भी बनी रहती है और धन की हासिल भी होती है। तो इसलिए अपने घर में हमेशा शुद्ध देशिका का घी रखा करो और भगवान शिव जी के में भी हमेशा शुद्ध देशिका का घी ही उपाय होता है। तो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा घी इन 5 दीपकों के अंदर डाल दो। इतना डाल देना कि वह दीपक जो है कुछ समय तक जल सके। ठीक है, इतनी बात को ध्यान में रखते हुए तो जैसे ही ये आपके 5 दीपक तैयार हो जाते हैं, गोलबत्ती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं। तो इसके बाद में अब आप लोग क्या करोगे, शाम के 6 बजे से लेकर बजे के बीच में या 7 से लेकर रात 8 बजे के बीच में जब भी उपाय कर रहे हो, तो दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रख के अपने घर से निकलना। पहली बात यह है कि दोस्तों, इस इन 5 दीपकों को हम जहां जहां भी आपको रखने के लिए बताने वाले हैं, वहां कोशिश करना या तो पहले कुछ चावल के दाने रख दो
या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रख दो। फिर उसके बाद उस जगह पर इन दीपकों को आप लोग रखना। ठीक है? आप अपने साथ में कुछ चावल के दाने, कुछ की पंखुड़ियां रखकर लेकर जा सकते हो। इसके साथ में दोस्तों, इन दीपकों को हमें घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है। इन दीपकों को हमें वहीं पर जाकर जलाना है, जहां पर हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना। अगर आप उपाय को करने के लिए चले गए और आप माचिस भूल गए और आपने किसी और से माचिस ले ली, तो इस उपाय को करने का फल उस मानव को भी मिल जाएगा जिससे आप मदद ले रहे हो उपाय को करने में, या जिससे आप माचिस ले रहे हो उपाय को करने में या इन दीपक को जलाने में। तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर ही जाना। ठीक है? तो जैसे ही आप उपाय को करने की पूरी तैयारी कर लेते हो, अपने घर से निकल जाना। शाम के समय प्रदोष काल में, अब देखो, हमने 5 दीपक तैयार किए हैं। तो सीधी सी बात है, 5 अलग अलग जगहों पर ये दीपक रखा आएंगे। अब 5 अलग अलग जगहों में से जो सबसे पहली जगह है, वो है भगवान शिव जी का मंदिर। तो शाम के प्रदोष काल में आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, सबसे पहले नंबर पर आपको वहां पर पहुंचना है। अपने घर के पास के शिव मंदिर में पहुंचने के बाद आपको शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होगी, शिवलिंग के पास में आप अपना पहले नंबर का जो दीपक है, उसे जला लो। देखो, अपनी माचिस से अपनी ही उस पूजन वाली के अंदर ही मतलब रख कर जला लेना। अभी उठाना मत, पहले जला लेना। दीपक को एक ही दीपक जलाना, सबको नहीं जलाना है। एक दीपक जलाना, उस दीपक को उठाना, भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के इतने पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे। थोड़ी सी दूरी बनाकर जो है, इस पहले नंबर के दीपक को शिवलिंग के पास रख देना। आप चाहो तो इस दीपक से भगवान शिव जी की आरती भी उतार कर रख सकते हो, है ना? इस पहले नंबर के दीपक को शिव पास में रखने के बाद आप भगवान से हाथ जोड़कर अपनी वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। देखो, आप बहुत बड़े विशेष दिन पर जो है यह वाला उपाय कर रहे हो, इसलिए अपनी एक कोई भी एक ऐसी मनोकामना बोलना जो कि आप लंबे समय से मतलब सोच रहे हो और वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो अपनी वह मनोकामना बोलना, या जो भी दुहक और परेशानी है जिसकी काम के लिए, और भगवान से विनती करके वहां से उठ जाना और वहां से निकल। ठीक है? क्योंकि अब हमें बाकी के 4 दीपक भी लगाने हैं, तो दूसरे नंबर का जो दीपक होगा ये लगेगा दोस्तों बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो उस शिव मंदिर के पास में या आपके घर के पास में जो भी एक बेलपत्री का पेड़ हो, वह बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर पहुंचकर बैठना, अपने दूसरे नंबर का दीपक जलाना। उस दीपक को बेलपत्र के पेड़ के नीचे भगवान माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए रखना। अगर आप लोग इस उपाय को विशेष रूप से धन हासिली के लिए, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो दूसरे नंबर का दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख के वहां पर प्रार्थना करके भगवान को धो दे के वहां से उठ जाना। ठीक है? अब तीसरे नंबर का जो दीपक लगेगा दोस्तों, वो लगेगा पीपल के पेड़ के नीचे, उस बेलपत्री के पेड़ के पास में। ये के घर के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो दोस्तों, उस पीपल के पेड़ के पास में ही जो है, मतलब उस पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग जाना, अपना तीसरे नंबर का दीपक जलाना। तीसरे नंबर के दीपक को जलाकर वहां पर रख देना और भगवान से प्रार्थना करना, विनती करना, निवेदन करना और धोख देकर वहां से उठ जाना। ठीक है? अब जो आप अपना चौथे नंबर का दीप जलाओ, ये चौथे नंबर का दीपक आप लोग आंवले के पेड़ के नीचे लेकर जाओगे। ठीक आमवले के पेड़ के नीचे इस चौथे नंबर के दीपक को लेकर पहुंचना और वहां वहां पर अपना ये दीपक जलाना। दीपक जलाने के बाद जो है आप इस दीपक को वहां पर रखना, भगवान से प्रार्थना करना, विनती करना, निवेदन करना और वहां से उठ जाना। अगर आम वाले का पेड़ नहीं है तो शमी के पेड़ के नीचे के आप ये वाला दीपक रख सकते हो, है ना? उसके बाद में दोस्तों, अब हमारे पास 5वां और आखिरी नंबर का दीपक बचा हुआ है। इस 5वीं और आखिरी को लेकर कहां पर आपको जाना है? सीधे अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। आपके घर का जो मेन गेट है, सीधा वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है जो लोग,
या किराए के घर में रहते हैं। दोस्तों, उनकी जो मल्टी का किराए का घर का जो आखिरी दरवाजा है जिससे वो अंदर बाहर जाते हैं, दोस्तों वो वहां पर जाकर खड़े हो जाएं। ठीक है, अंदर प्रवेश नहीं करना है, बाहर के बाहर ही जो है को खड़े हो जाना है। बाहर से खड़े होकर ही अपने घर को देखना है और अपने घर को देखते हुए ये देखना है कि आपका सीधा हाथ कौन सा है। ठीक है, आपकी सीधे हाथ की हथेली कौन सी पड़ रही है, तो उसी सीधे हाथ की चौखट पर आप लोगों को बैठ जाना है। ठीक है, जो आपका सीधा हाथ है उसी साइड की चौखट पर आप लोगों को बैठ जाना है और बैठने के बाद अपना ये 5वें नंबर का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद अपने उस राइट हैंड साइड वाली चौखट, सीधे हाथ साइड वाली चौखट पर आप लोगों को रख देना है और इस 5वें नंबर के दीपक को रखने के बाद आप भगवान से अपनी वापस से मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हैं। जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय बोली थी, वही मनोकामना 5वें दीपक को जलाते समय भी भगवान से प्रार्थना करते हुए बोल देना, भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए। ठीक है, जैसे ही आप अपना नंबर का दीप जलाते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, मनोकामना बोलते हो, उसके बाद आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो और का ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। कुछ ही समय के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होना शुरू हो जाएगी। कपूर 2 लौंग का ये महा उपाय जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति हनुमान जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। धन दोस्तों, ये जो मंगलवार 12 मार्च 2024 को पड़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा मंगलवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा मंगलवार होगा और हमारे हिंदू धर्म में बड़े मंगलवार को बहुत ही ज्यादा खास मान आता है। कहा जाता है इस महीने में आने वाला सभी मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के न हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी भी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े मंगलवार के दिन किए जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी हो वो पूरी हो है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं। वही मास के का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां के मंगलवार के दिन बजरंग बली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से मां के हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। मार्ग में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बड़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास में पूरे 5 मंगलवार पड़ रहे हैं। जानिए मंगलवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। मार्च माह में 5 मंगलवार पड़ेंगे और पांचों मंगलवार का अपने अपने विशेष महत्व होगा। कहा जाता है कि इस दौरान अगर आप कोई भी उपाय करेंगे, साक्षात रंगबली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि साल का प्रदोष मंगलवार एक ऐसा मंगलवार होता है जिस दौरान हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि इस दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो यकीन मानिए सिर्फ एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी दिक्कत हो और कैसी भी समस्या हो, उससे आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिल होगी और आप अपने जीवन काल में हनुमान की वो कृपा हासिल करेंगे, जिसके बाद न केवल आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा, बल्कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस आपको सफलता हासिल होगी। इसीलिए दोस्त, इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि साल के पहले मंगलवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए, इसका लाभ हमको पूरे साल मिलता है और हनुमान जी की कृपा पूरे साल हमारे ऊपर बनी रहती है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे
और आपके परिवार पर सदैव बनी हनुमान जी के आशीर्वाद। आप अपने बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप बड़े मंगलवार के दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो दोस्त आपकी कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे आपको। इसलिए पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, कहा जाता, अगर आप सभी मंगलवार को पूजा पाठ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो हनुमान जी होते हैं वो अपने सभी भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। इसीलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। और अगर आप हैं कि मंगलवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए तो दोस्तों, इसके लिए आपको 10-12 मंगलवार पूजा पाठ करना पड़ता है। परंतु मार्ग शीर्ष के सभी मंगलवार ऐसा मंगलवार होता है जिस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे वो पूजा उसी दिन आपकी सिद्ध हो जाएगी। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत चुके हैं, हनुमान जी महाराज इस दिन बहुत ही ज्यादा मुद्रा में होते हैं। तो ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, ये मंगलवार के दिन किस मुहूर्त पर आपको करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सही मुहूर्त पर किया गया यह उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। न केवल आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महाउ। आपकी कैसी भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है, भी इच्छा है, जो बहुत दिन से लटकी हुई है, वो पूरी हो जाए, तो ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं। मंगलवार के दिन आप सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो 12 मार्च 2024 को मंगलवार पड़ने जा रहा है, इस दिन आपको सुबह उठ करके नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको पीतल का पात्र लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए। पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से सुन दोस्तों, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको घर से किसी भी मंदिर जाना है। हनुमान मंदिर जाने के बाद इसको आपको जलाना है और इसी से हनुमान जी की आरती करना है। यहाँ करने जो राख बन गई है कपूर और लौंग की, इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे मंगलवार आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। अगर आप यहाँ करते हैं तो मान्यता है, उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है, वो हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, नौकरी हासिली का महा उपाय। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना, मंगलवार किसी भी समय, सुबह से शाम, किसी भी समय आप लोग जाइए हनुमान जी के मंदिर में और मीठे पान का हनुमान जी महाराज को चढ़ाइए। ऐसा करने भर से हनुमान जी महाराज की वो कृपा आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी होगी वो लग जाएगी। 12वां उपाय है बंद पड़े व्यापार को चढ़ाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा